ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। कर्म। आज हम कर्म पर विचार करेंगे। कर्म क्या है? जिंदगी में जो भी तुम करते हो वो तुमको वापस मिलता है। यही समझना ही कर्म है। यूनिवर्स और अस्तित्व निष्पक्ष होते हैं। अच्छा कर्म करोगे तुमको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तुमको बुरा मिलेगा। यही समझना कर्म है। गॉड, यही जिंदगी का रहस्य है। गॉड और यूनिवर्स निष्पक्ष होते हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा कर्म का फल है। बुरा हो रहा है, ये हमारे बुरे कर्म का फल है। हम समझते हैं गॉड और अस्तित्व निष्पक्ष है। यदि गॉड और अस्तित्व पक्षपाती हो जाएं तो क्या होगा? भेदभाव होने लगेगा। जैसा भौतिक जीवन में होता है। भौतिक जीवन में जिसके पास पावर होता है वो पक्षपाती हो सकता है अपने संबंधियों के संबंध में या अपने मित्रों के संबंध में, लेकिन गॉड और अस्तित्व के साथ ऐसा नहीं होता है। बिना वजह किसी को सजा नहीं मिलती है। कोई ना कोई वजह होती है उसके कर्मों की। भगवान किसी का अस्तित्व किसी का ना तो पक्ष लेते हैं और ना किसी का साथ पक्षपात करते हैं। विरोध में होते हैं। ये मेरे ऊपर लागू होते हैं हमारे कर्मों के लिए। हम ही उत्तरदायी होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। परंतु हमें अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में ये बुरा क्यों हो रहा है? हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है? प्रश्न प्रश्न होता है, आता है हमारे मन में कि बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ज़िंदगी जो तुम नहीं देख रहे हो, जो ज़िंदगी को तुम बहुत सीमित दायरे में देख रहे हो। ये खिड़की के खिड़की के जैसे बहुत सीमित दायरे से देखते हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा किया फिर भी बुरा हो रहा है। लाइफ लगातार चलती रहती। ये खिड़की जैसी नहीं है, लाइफ सीमित नहीं है। ज़िंदगी में इस ज़िंदगी के पहले भी तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हो, जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण तुम ऐसा सोचते हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हमने ऐसा नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया ये तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी को एक बहुत सीमित दायरे से देखते हो। लॉ ऑफ कर्मा सीमित नहीं है, संकरा नहीं है बहुत। लॉ ऑफ कर्मा को आप अपने ज़िंदगी के परिप्रेक्ष्य से देखते हो और समझते हो ये हमारे हजारों जीवन का फल है। इसे बहुत थोड़े से नहीं समझ सकते हो। इसको समझने के लिए हमें अपने माइंड को समझना होगा। माइंड 3 तरह से होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बहुत नीचे होता है अनकॉन्शियस माइंड। उसके नीचे होता है अनकॉन्शियस माइंड भी 2 टाइप से होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। इन सब के बीच तो इन माइंड के बीच में कॉन्शियस माइंड का प्रयोग तो बहुत 4% से भी कम अ, लोग करते हैं। मतलब कॉन्शियस माइंड का यूज़ बहुत कम होता है। हम ज़िंदगी के छोटे-छोटे निर्णय ही कॉन्शियस माइंड से करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। कॉन्शियस माइंड की तुलना में सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। हमारी पिछले जन्मों की सारी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। ये ज़िंदगी के अनुभव जो हमें दिखाई देते हैं रिकलेक्टेड रूप में, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट हैं, ये हमें जिंदगी वो हमें बीच दिखाई देते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारे अनुभव आते हैं। ये हमारे अनुभव क्या है? इम्प्रेशंस। ये हमारे सामने इम्प्रेशन के रूप में आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है वो इम्प्रेशन के रूप में हमारे सामने आती है। एक अचेतन मन होता है जो रिकलेक्टेड होता है। अचेतन मन रिकलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या है जिसे हम रिकलेक्ट नहीं कर सकते?
अचेतन मन की मेमोरी को रिकलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्या है जिसे हम रिकलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो है जानवरों की लाइफ़ से लिया हुआ। जानवरों की लाइफ़ में जो अ, जानवरों की लाइफ़ की मेमोरी है या कॉस्मिक मेमोरी है नेचर ऑफ माइंड की, जैसे स्टोन की है, पर्वतों की है, नदियों की है, जो नेचर ऑफ माइंड है, उसको आप रिकलेक्ट उसको कोई रिकलेक्ट नहीं कर सकता। दिखाई देने वाला पार्ट बहुत 5% ही होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है और जो नहीं दिखाई देने वाला हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। आजकल हिप्नोटिस का ज़माना है। आज हिप्नोटिक्स की तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। हिप्नोटिस्ट क्या करते हैं कि अ, हिप्नोटिस्ट पास्ट लाइफ की मेमोरी को कलेक्ट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड जो और हमारे 3 माइंड हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक माइंड। इन इनसे कॉस्मिक माइंड होता है जो जानवरों का या स्टोन या नेचर ऑफ माइंड है, इनका उपयोग हिप्नोटिस्ट करते हैं स अपने सम्मोहन से। ये कैसे करते हैं? एक बहुत गहराई में जाके, बहुत गहरी निद्रा सुला के किसी को पिछली मेमोरी से, पास्ट लाइफ से इस मेमोरी को कलेक्ट करते हैं। ज़िंदगी को देखने के लिए हम बहुत स्मॉल विंडो का इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटे सीमित दायरे का उपयोग करते हैं। लेकिन ज़िंदगी बहुत लगातार चलने वाली होती है। इसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत बड़ा हिस्सा जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो अच्छा किया या बुरा किया वो तुम्हें उसका प्रभाव जीवन में पड़ता है, वो हमें सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता है।